तो उसके बाद जब प्लांट्स की बात बात की जाती है, तो जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं, उनमें भी उनको कुछ फैमिली में कन्वर्ट किया गया, ठीक है? तो उसी में से हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसी का एक पार्ट हमारा क्रूसीफेरी, ठीक है? क्रूसीफेरी अगर हम इसको देखें तो 3 नामों से जाना जाता है इसको। पहला अगर हम देखें क्रूसीफेरी, ये बहुत बेसिक है, सबको पता है ये, ठीक है? ब्रेसिकेसी ये भी, और जो लोकल नेम है मस्टर्ड, जिसे अब सरसों बोलते हैं, ठीक है? तो सरसों इसका फेमस है। तो सरसों की फैमिली जो है अर्थात क्रूसीफेरी, या इसी को हम जो है क्या बोलेंगे, ब्रेसिकेसी। तो इस फैमिली के बारे में देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट ये आता है कि एक्चुअल जो क्रूसीफेरी फैमिली है, इसको हम क्रूसीफेरी फैमिली ही क्यों कहते हैं, इसका नाम जो है क्रूसीफर क्यों पड़ा, ठीक है? या क्रूसीफेरी फैमिली इसको क्यों कहा गया, ठीक है? तो देखते हैं। तो इनका जो क्रूसीफेरी फैमिली का नाम इसलिए दिया गया कि जो इसके पेटल्स होते हैं, अर्थात जो इसके दल पुंज होते हैं, ठीक है? देखो किसी भी हम फ्लावर का देखते हैं, अगर इसके फ्लावर में देखेंगे तो एक सेपल्स एंड पेटल्स, जो सेपल्स होते हैं हमारे बाह्य दल पुंज, और जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दल पुंज होते हैं। तो जो दल पुंज अर्थात जो पेटल्स होते हैं, जिसको हम कोरोला भी कहते हैं, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इनका बेस होता है वो कैसा होगा, नुकीला होता है, ठीक है? ये कैसा है, नुकीला है, नुकीला होता है, ठीक? तो हम क्लॉ शेप बोलते हैं, क्लॉ शेप। और जो इसका दूसरा वाला भाग होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, जिसको हम लिम्ब शेप बोलते हैं। तो किसी भी प्लांट के फ्लावर का जो आपका कोरोला है, अगर उसका बेस नुकीला हो और उसका जो आउटर पार्ट है, ठीक है, जो इसका पेरीसाइकिल वाला पार्ट है, मतलब जो आउटर वाला पार्ट है, उसको अगर वो थोड़ा सा ब्रॉड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। तो क्रूसीफेरी फैमिली का जितने भी प्लांट्स हैं उसमें देखा गया कि इनका जो बेस होता है वो नुकीला होता है, तो इसको हम क्लाप बोलते हैं, और जो चौड़ा वाला पार्ट था इसको लिम्ब बोलते हैं। तो किसी भी फ्लावर के अगर कोरोला, ठीक है, अर्थात हम जो है पेटल्स, पेटल्स में अगर ये स्ट्रक्चर पाया जाता हो, ठीक है, क्लॉ और लिम्ब, अगर ये दोनों मिले होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म। यानी कि ये एक शेप है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म। तो और ये जो क्रूसीफॉर्म शेप है, क्रूसीफॉर्म शेप का मतलब यही है कि उसके जो पेटल्स है, पेटल्स का बेस कैसा होगा, क्लॉ शेप्ड होगा, ठीक है, और अपर पार्ट कैसा होगा उसका, वो लिम्ब शेप में होगा। तो अगर ये दोनों शेप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूसीफॉर्म। और इसी क्रूसीफॉर्म के नेम से इस फैमिली का नाम पड़ गया क्रूसीफेरी, ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्रूसीफेरी फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा कि इसका नामकरण क्यों पड़ा, ठीक है भाई, इसका मेन जो नामकरण था कि हम इसको क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली हो गया। अब आते हैं अगर इसके महत्व को देखें, ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे इसके पूरे महत्व को, ठीक। तो मोस्टली क्या होता है, ये ऑयल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऑयल का फॉर्मेशन करता है, और ये जो इसमें एक ऑयल ग्लैंड है, ठीक है, जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मायरोसिन, ठीक है। मायरोसिन जो है इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मायरोसिन, मायरोसिन। तो इस फैमिली में क्या है, मायरोसिन जो ग्लैंड है वो ऑयल का सिक्रेशन करती है, अर्थात मस्टर्ड फैमिली जो है, इसमें हम सरसों का तेल सबसे आपका जो फूड में ये यूज किया जाता है, और बहुत ही जनरल है, बहुत अधिक मात्रा में है। ये देखिए पॉपुलेशन बेस पे तो हर कोई जो है कुछ भी बनाता है तो उसमें सरसों का तेल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भोजन के रूप में। तो वहाँ पे जो है मायरोसिन ग्लैंड जो है ऑयल का सिक्रीशन करती है। तो एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर देखें तो क्रूसीफेरी फैमिली का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि क्या इसमें जो कोरोला होगा वो किस शेप में होगा, क्रूसीफॉर्म शेप में होगा, और इसमें एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायरोसिन। तो ये दो फीचर जो है ये क्रूसीफेरी फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो ये पूछे भी जाते हैं कि इसे हम क्रूसीफॉर्म क्यों कहते हैं, तो इसके बेस पे हम क्या बोलेंगे, क्लॉ और लिम्ब है इसलिए इसको क्रूसीफॉर्म, और इसी के आधार पर इसका जो नामकरण हुआ वो क्या हो गया, क्रूसीफेरी फैमिली। अब आते हैं इसके, अगर हम जनरल बेसिक कैरेक्टर्स देखें तो जब भी हम किसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी फ्लावर्स
या किसी भी प्लांट्स की फैमिली के बारे में देखते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा आता है इसका स्वभाव कैसा, यानी इसकी हैबिट कैसी है। ठीक है, हैबिट। अब हैबिट में हम देखेंगे कि ये जो प्लांट है वो एक्चुअल में किस प्लेस में पाया जाता है। ठीक है, जल में पाया जाता है, यानी एक्वोटिक है, टेरेस्ट्रियल है, यूनिवर्सल है, चारों तरफ पाया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, सीजनल है कि जो है ऑलवेज जो है किसी भी टाइम ये प्रेजेंट हो जाए कहीं पे भी। तो ये सारी चीजें उसके हैबिट्स में आती हैं, यानी उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, यानी कि जिससे हम उसको पहचान सके, नॉर्मली जो स्वाभाविक इसकी लक्षण है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो अगर इस प्लांट की हैबिटेट के बारे में देखें तो ये जो प्लांट होता है हमारा, वो हमारा कैसा होता है, एनुअल। ठीक है, एनुअल या फिर पेरिनियल हर्ब्स होता है। ठीक है, एनुअल या पेरिनियल। एनुअल का मतलब है कि जो एक वर्षीय हो। ठीक है, एनुअल, एनुअल या फिर क्या होगा, पेरिनियल। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये एनुअल होते हैं और हर्ब्स टाइप के होंगे। हर्ब्स मतलब कि जैसे पालक वालक होता है आपका, एकदम जो है दबा दो जो है टूट जाए, कट जाए। इनकी जो पत्तियां होती हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं। कुछ लोग तो इसको क्या साग, साग बनाते हैं ना, कभी सरसों का साग खाओ जो है, बड़ा जो है आपके लिए सहायक होगा, या बहुत ही बहुत अच्छा साग बनता है इसका, बड़ा फेमस कहा जाता है। सरसों और मूली का साग जो है बनाओ, गैस छोड़ते रहो। मूली का साग, तो सरसों, सरसों की जो पत्तियां होती हैं इसको क्या यूज किया जाता है, साग के रूप में भी यूज करते हैं। और जो है ये क्या हमारा एनुअल यानी एक वर्षीय प्लांट होता है। ये हो गया इसका हैबिटेट। यानी हैबिट में क्या हो गया, एनुअल है, पेरिनियल भी होता है और हर्ब्स होता है। दूसरा इसका जो पॉइंट आता है, ये तो हो गया हमारा हैबिट में। दूसरा कि इसकी जो रूट है, रूट कैसी है, रूट। तो ये जो प्लांट है इसमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। कौन सी रूट होगी, टैप रूट। टैप रूट या इसको हम बोलते हैं मुसला जड़। मुसला जड़, मुसला जड़ कैसी होती है कि इसमें एक, अगर इसको देखिए तो मुसला जड़ क्या होगी, इसमें एक आपकी मेन ब्रांच होगी। ठीक है, सबसे मिडिल में, जैसे अगर स्टेम है यहाँ से ऊपर सिस्टम गई, फिर सॉयल वाला पार्ट हो गया, देखोगे इसकी एक जो है सबसे मेन रूट जो होगी सॉयल में जाएगी, उसके बाद इसकी कई सारी ब्रांचेज होंगी। इसमें कई सारी ब्रांचेज इस तरह से निकली रहेंगी। तो इस टाइप की जो रूट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ या टैप रूट बोलते हैं। तो क्रूसीफेरी फैमिली का जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है, अर्थात मूसला जड़ होती है। ये तो हो गया इसका रूट का। अब तीसरा पॉइंट आता है इसकी स्टेम कैसी होती है। थर्ड पॉइंट है इसका स्टेम। स्टेम यानी इसका तना कैसा है। तो अगर स्टेम की बात करें तो आपने सरसों का प्लांट देखा होगा। आप इसको जब जो है छोटा रहता है, मतलब छोटा रहेगा तो थोड़ा सा साग टाइप का होता है और थोड़ा चिपचिपा भी होता है, लेकिन जब बढ़ते हैं प्लांट तो क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं एकदम। सॉलिड हो जाएंगे, नोड और इंटर नोड में डिवाइड होते हैं। एक वर्षीय तो हमने बता ही दिया, ये एक वर्षीय होते हैं और सीधे होते हैं, इरेक्ट, यानी कि जमीन से एकदम सीधा निकलते, ये नहीं कि जो है जमीन पे रेंगते हुए या गिरते रहें। और ब्रांची होते हैं, यानी कई सारी इसमें छोटी छोटी ब्रांचेज होगी, एक जो है मेन स्टेम जाएगी एकदम सीधा। ठीक है, जमीन से क्या होगा, सीधा निकलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्विंक्स बनाई गई है, फ्लावरिंग ट्विंक्स। इसमें देखा गया कि इसकी जो पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं, कटीली टाइप की डिजाइनिंग की तरह बनी होती है। एक मेन स्टेम निकलेगा, एक स्टेम जो वो सीधा होगा, सॉलिड होता है, और कहीं कहीं पे इसमें मतलब गांठ बनी होती है, ज्वाइंट होते हैं, इसको हम नोड और इंटर नोड में कन्वर्ट कर देते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड और इंटर नोड में डिवाइड होती है। तो हाइब्रिड में क्या है, एनुअल और हर्ब्स टाइप के होते हैं। रूट इसकी टैप रूट, मुफला जड़। स्टेम कैसी है इसकी, इरेक्ट। ठीक है, स्टेम इसका अर्थात जो तना होता है वो कैसा होता है, सीधा होगा, ब्रांची होगा, सॉलिड होगा, नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। ये हो गया इसका स्टेम। अब आते हैं इसकी लीफ के बारे में, यानी इसकी लीफ कैसी होगी। अगर आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो कैसी होगी पत्तियां, पत्तियों को देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, हल्का कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बहुत बेस वाले पे देखोगे थोड़ा सा रहेगा, और जो है ऊपर वाले पे आपका जो है
सॉफ्ट होता है एकदम। अगर हम इसकी लीफ की बात करें, लीफ यानी इनकी पत्तियों को आप देखोगे वो कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं, सिंपल पत्तियां होती हैं और रेडिकल, ठीक है, एकांतर मूली होती है, मतलब सिंगल सिंगल पत्तियां लगी होती हैं, एक अल्टरनेट वाली होती है, एक जो है लेफ्ट साइड में होगी तो एक राइट साइड में होगी, ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगी रहती हैं। और क्यूटिलाइन होती है, मतलब कुछ थोड़ी सी जो है चिपचिपी टाइप की होती हैं, और कभी कभी जो है कंबाइंड होती हैं और कभी कभी अलग अलग होती हैं। जैसे ये है कि अभी यहाँ पे आप देखोगे क्या है, इस तरह से पूरी एक सीधी दिखेगी, कुछ पत्तियां एकदम सीधी दिखेंगी, कुछ में जो एकदम कट टाइप की होंगी, तो ये वाला जो पूरा कट है यहाँ तक एकदम पूरा कट जाएगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से कट के चली जाती है। तो ये इसके लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। देन आते हैं हम इसका इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम। तो आपका पांचवा पॉइंट है वो कैसा होगा, पुष्पक्रम अगर देखें या इन्फ्लोरेसेंस, 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 ठीक है, तो इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है हमारा, साइमोस, ठीक है, साइमोस टाइप का होता है, साइमोस या रेसिम, ठीक है, सॉरी साइमोस नहीं होता, रेसिम टाइप का होता है। अर्थात इसमें देखेंगे कि एक जो है, एक छोटी सी जो ब्रांच निकलती है पतली वाली सबसे लास्ट में, उसके चारों तरफ एक एक जो है फ्लावर्स उसमें अरेंज होते हैं। तो इस तरह का जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिम्स या असीमाच। असीमाच यानी कि एक लगता रहेगा नीचे, नीचे की तरफ लगेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आप दो यहाँ पे लगे हैं, इसके बाद एक एंगुलर टाइप का शेप बनता चला जाता है, नीचे थोड़ा सा कई सारी फ्लावर्स एक साथ मिलके नीचे ज्यादा होगा, फिर ऊपर वाला थोड़ा छोटा, फिर एकदम सबसे ऊपर जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर पे भी एक फ्लावर लगा होगा। तो इस तरह से इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जहां पे, वह प्लेस जहां पे प्लांट्स के फ्लावर्स अरेंज हो, ठीक है, और जिस मेथड में अरेंज होते हैं, यानी जिस सीक्वेंस में इसके फ्लावर अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम बोलते हैं। तो इसका जो पुष्पक्रम है, ठीक है, यानी इसका जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका रेसिम, इन्फ्लोरेसेंस इसका रेसिम, ठीक है, रेसिम। और एक इसका दूसरी जो एक फैमिली है, मतलब सॉरी फैमिली नहीं, एक और प्लांट है उसमें जो थोड़ा सा चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियम्बोस, ठीक है, कॉरिम्बोस। दूसरा जो आपका, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, कॉरिम्बोस, कॉरिम्बोस रेसिम्स इन्फ्लोरेसेंस। वो किसमें होता है आपके, कैंडी टफ्ट, जो कैंडी टफ्ट प्लांट है उसमें जो है कैरिम्बोस रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, कैंडी टफ्ट, ये थोड़ा सा अलग है उसका, कैंडी टफ। इस फैमिली में अगर क्रूसीफेरी फैमिली में देखें तो जो हमारा पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है वो क्या है आपका, ब्रेसिकी, अर्थात जो आपके सरसों का प्लांट है, ठीक है, सरसों। उसके बाद दूसरा जो प्लांट है वो कैंडिटफ, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये दोनों प्लांट, और ये दोनों प्लांट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सरसों है उसमें जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा है, रेसिम टाइप का है, लेकिन जो कैंडी टफ्ट होता है उसमें क्या है, कैरिम्बोस रेसिम टाइप का, यानी ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। ये हो गया इसका इन्फ्लोरेसेंस। यानी हाइब्रिड में हमने देखा एनुअल हो गया, और कैसा है, एनुअल के साथ साथ हर्ब्स लाइक है, रूट इसकी टैप रूट हो गई, स्टेम, स्टेम इसका सॉलिड इरेक्ट और नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड था। साखी, साखी मतलब जो है आपका हर्ब्स टाइप का, हर्ब्स टाइप इसकी स्टेम होती है और इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, एकदम सीधा चलता है। और स्टेम, स्टेम हो गया आपका लीफ, लीफ में हम लोग देख लिया सिंपल लीफ होती है, किसी किसी कंपाउंड लीफ भी बोल सकते हैं, सिंपल लीफ, अल्टरनेट होती है इसकी लीफ। देन इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इसका कैसा था, रेसिम टाइप का या कॉरिम्बोस, तो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है। अब ये तो हो गया इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद अगर हम देखें,
इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के बाद का अगर हम पार्ट देखें तो इन्फ्लोरेसेंस में हमारा क्या क्या आता है, बहुत सा फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस में हमने क्या देखा कि इन्फ्लोरेसेंस में हमारा फ्लावर अरेंज होता है और फ्लावर के कई सारे पार्ट्स मिलके जो है एक फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि आपका पहला है कैलिक्स, दूसरा है आपका करोला, ठीक है। और इस फ्लावर में देखिए तो सारी चीजें एक प्रकार से बोले, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उसका फ्लावर होता है, और उसी फ्लावर से ही क्या होता है कि उनकी जनरेशन भी चलती है। तो इस फ्लावर में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम फ्लावर में देखें तो एक फ्लावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा कि इसमें पहला जो हमारा सबसे आउटर वाला जो पार्ट होगा, उसमें देखेंगे आपके कुछ सेपल्स होते हैं और कुछ पेटल्स होते हैं, और इसी सेपल्स को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स, और जो पेटल्स उसको हम कोरोला कहते हैं। तो जो कैलिक्स की संख्या है, कैलिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैलिक्स इसमें 4 होते हैं, कैलिक्स की जो संख्या है वो 4 होता है। कोरोला, कोरोला भी क्या आपका, इसमें कोरोले की भी संख्या जितनी है वो 4 है, और कोरोला कैसा आपका क्रूसी फॉर्म में है। और ये जो है एकदम प्रॉपर अरेंज होते हैं, ठीक है, चारों जो होते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, कैलिक्स इनका जो होता है। और इनका जो कैलिक्स होता है वो पेयर पेयर के रूप में होता है, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आमने सामने आप जो है 4 व्यक्ति खड़े कर लो, एक का फेस इस साइड में, एक का आपका यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बेस पे आप देख लें, तो इस तरह से ये जो है कैलिक्स और करोला प्रेजेंट होते हैं इनमें। और एक जो पार्ट होता है इसमें एब्सेंट होता है, जिसको हम इपिकैलिक्स बोलते हैं। इपिकैलिक्स क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है इस फैमिली में। इसमें से कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, जाइनेशियम, ये सारे पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं अगर हम कैलिक्स में, तो कैलिक्स में हमने बताया कि कैलिक्स की संख्या इसमें 4 होती है, कोरोला की भी संख्या इसमें 4 होती है। और उसके बाद कैलिक्स के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो एंथर वाला पार्ट है, एंथ्रीडियम, ठीक है, जो पुंकेसर वाला जो पार्ट है, तो जो पुंकेसर की जो संख्या होती है यानी एंड्रोसियम की जो संख्या होती है कितनी होते हैं, 6 होती है, ठीक है, 6, जिसमें से जो 2 होते हैं, 2+4, यानी जो 2 होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, जो दो इनकी जो एंड्रोसियम की जो संख्या होती है वो 2 होती है, और ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं। उसके बाद मिडिल में इनका क्या है, जाइनीशियम वाला पार्ट। जाइनीशियम, जाइनीशियम में देखेंगे तो जाइनीशियम भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे आउटर वाला पार्ट जो है थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये किसी भी कीड्स को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करता है और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, स्टिग्मा। उसके बाद एक स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद नीचे वाला देखेंगे सबसे बेस में हमारा क्या होता है, ओवरी। ओवरी यानी ओवरी, अगर जाइनेशियम में पार्ट देखें जो स्त्री केसर है, यानी जो जाइनेशियम है, जाइनेशियम या स्त्री केसर जो है वो कैसा है आपका, स्त्री केसर। स्त्री केसर में हमारे कौन कौन से पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जाइनेशियम का पार्ट हो गया। एंड्रोशियम में देखेंगे तो आपका क्या होगा, एंथर, एंथर, स्टेमन, ये आपके जो है इसका एंड्रोशियम का पार्ट हो गया। अब अगर एंड्रोशियम में देखें तो हमने क्या बताया कि जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की जो संख्या है वो कितनी है, 2+4 के रूप में होता है। स्टार्टिंग के जो 2 एंड्रोशियम होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और आउटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। जो अगर थैलमस पे देखें तो थैलमस के आउटर पार्ट पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बीच में अगर ये 4 एंड्रोशियम है वो एकदम मध्यवर्ती होते हैं, यानी कि फ्लावर के बीच में होते हैं। 4 जो होते हैं ये बीच में होते हैं, और जो जाइनीशियम होता है, जाइनीशियम को चारों तरफ से कवर किए रखते हैं। यानी कि इनका मेन क्या है, रिप्रोडक्शन में इनका मेन रोल है। ये हो गया आपका एंड्रोशियम का। उसके बाद अगर हम देखें एंड्रोशियम, अब आते हैं जाइनीशियम में, यानी फीमेल का जो अगर टीएस सेक्शन हम काट के देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे आउटर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी वाल, ठीक है। यानी अगर ओवरी का हम टीएस देखें, ठीक है, टीएस सेक्शन ओवरी का अगर हम देखें तो क्या हो गया, ये बाई लूप्ड होते हैं, मतलब 2 लूपों में होंगे। एक साइड में इसका क्या होगा, एक
अगर टीएस आप काट के देखोगे तो इसमें 2 सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? टीएस वाले में 2 लूप होंगे तो क्या होगा, बीच से एक इधर होगा, लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल। उसके बाद जो मिडिल में एक जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपलम, जो कि इन इन दोनों लूपों को अलग अलग करता है, उनको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेपलम है ये सेप्टा की तरह काम करता है, लेयर की तरह काम करता है, जो कि इनको अलग अलग करता है। और उसके बीच में हमारा ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के चारों तरफ यहाँ पे जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं, ओव्यूल्स के चारों तरफ क्या है, हमारा लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स के चारों तरफ लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जहां सेप्टा होती है, यानी कि जो रिपलम है, रिपलम के ऊपर और नीचे साइड आप देखोगे तो प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा, जैसे हम लोगों में प्लासेंटा अपरा, यानी कि ये क्या करता है, भ्रूण एम्ब्रियो को जो है प्रॉपरली फूड का ट्रांसफर करता है, डाइजेस्टेड फूड उसको जो है ट्रांसफर करता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। ठीक उसी तरह से यहाँ सीड के पालन पोषण के लिए क्या है, प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। तो आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आते हैं हम इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम यानी कि फ्लोरल डायग्राम क्या होता है कि जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, जाइनेशियम, इन सबको एक पिक्चर्स के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं। तो अगर फ्लोरल डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे बीच में क्या है, इसका ओवरी वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी में दो बाइलोब्ड है। ठीक है, टू ओविल्स, हमारे टू ओविल्स है, उसके बाद प्लासेंटा है। और इसके इसके चारों तरफ देखेंगे, मतलब इसके दो साइड में क्या हमारा एंथर वाला पार्ट, यानी जो हमने एंड्रोसियम का देखा था, 4 पार्ट था ना, 2+4। तो जो 4 है, 2 इधर है, 2 इधर है, वो दोनों इसके जस्ट पास में होते हैं एकदम ओवरी के। बाकी की जो 2 होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। इस तरह से 2, मतलब 2 पेयर, मतलब एक पेयर इधर हो गया, बाकी 2 पेयर जो है अपने अलग हुए। तो एंड्रोसियम क्या हो गया, 6 एंड्रोसियम, ये ओवरी के चारों तरफ होते हैं। अब उसके चारों तरफ हम देखें तो क्या पाया जाता है, हमारा कोरोला। ठीक है, यानी जो ब्लैक वाले क्या हमारे कोरोला हो गया। हम्म और सबसे जो आउटर है ये ब्लू वाला जो आपका क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स की जो संख्या है वो कितनी है हमारी, 4। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कैलिक्स 4 है। कोरोला भी क्या है हमारे, 4 है। कोरोला क्या है हमारे, ये भी 4 है। तो स्टार्टिंग की जो कोरोला थे वो क्या, पहले तो ये पॉलीपेटैलस होते हैं, पॉलीपेटैलस और जो है पॉलीसेपेलस, यानी कि जो सेपल और पेटल्स होते हैं वो 4-4 होते हैं। 4-4 होने के साथ साथ एकदम सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जुड़े नहीं रहते, मतलब कंपाउंड नहीं रहते या कंबाइंड नहीं रहते, ये सेपरेट होते हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। तो जो हमारा कोरोला है, कोरोला क्या होता है, इनके बीच स्पेस रहता है, लेकिन ये एकदम एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब एक के बाद जस्ट एक के बाद एक लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारा कैलिक्स है, कैलिक्स में आप देखोगे तो 2 कैलिक्स हमारे ऐसे हैं, 2 कैलिक्स का जो कॉर्नर होगा, ठीक है, 2 कैलिक्स का दोनों कॉर्नर क्या होगा, दूसरे 2 कैलिक्स के कवर रहता है, मतलब उनके कॉर्नर को वो दबाए रखता है। यानी कि अगर हम इस कैलिक्स को देखें तो कैलिक्स क्या होता है, 2+2 के रेंज में अरेंज होता है। जो कैलिक्स होगा वो कैसा है, 2 जो है एक जैसे दिख रहेंगे और 2 जो है एक प्लेस पे अरेंज होते हैं, इसलिए इसको हम कैलिक्स का भी जो है 2+2 के रेशियो में देखते हैं। और इसी के बेस पे ही हम इस फ्लोरल डायग्राम पे डिनोट करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट आता है इसका जो फ्लोरल फार्मूला है। अगर आपको किसी भी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लर्न है, अगर आपको फ्लोरल फार्मूला लर्न है तो आप आसानी से उसका फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हो और पूरी हिस्ट्री आप उसको आसानी से लिख सकते हो। यानी उसकी हैबिट देखो, हैबिट क्या है, हैबिट, रूट, स्टेम, उसका इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, लीफ, यानी हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ और इन्फ्लोरेसेंस। इनमें से 4 चीज तो कॉमन है जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक फैमिली के मिला जुला के आपको 15-20 फैमिली पढ़नी है। और उसमें से हर एक फैमिली का, अगर एक फैमिली का एक हैबिटेट आप देख लोगे, उसकी हैबिट देख लोगे, रूट क्या 2 ही टाइप के रूट होगी, या तो टैप रूट होगी या एडवेंटिशियस रूट होगी।
स्टेम, स्टेम को आप जो है उसका नाम आई थिंक सबने देखा होगा, जितने भी प्लांट्स आपको मिले, कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते हैं या देखा होगा तो आप समझेंगे नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो भी आप जो है ट्राई कर सकते हो कि आप उसको लिख सकते हो। अगर एग्जाम जो है आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन में है या इंटर में है, तब अगर ये आपको आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ और इसका इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी भी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस उसका कैसा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अपने इन्फ्लोरेसेंस पे ही फेमस है, उनके इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टर के ही द्वारा उनको पहचान मिली है कि हाँ, इसमें एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई किया गया और वो काफ़ी फेमस फैमिली है। तो चलिए इसका अगर हम फार्मूला देखें तो जो ब्रेस्की, ठीक है, यानी सरसों जो है हमारा मस्टर्ड की अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे दिया EBR, ई ब्रैक्टिएट, मतलब इसमें क्या है, जो ग्रीन किसी भी फ्लावर में हम देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स, एक तो होता है कि जो थैलमस है यानी पुष्पासन जहाँ है, पुष्पासन के चारों तरफ एक हरे रंग का होता है जो थोड़ा-सा 4 से 5 या 6, ठीक है, मैक्सिमम जो है 6 या 7 तक होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ये उसमें रहते हैं, लेकिन सरसों का जो प्लांट है उसमें क्या होता है, जो इपिक कैलिक्स है वो एब्सेंट होता है, ई ब्रैक्टिएट जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, उसको हम हटा देंगे, मतलब ये EBR है यानी कि इसमें ब्रैक्टिएट एब्सेंट होता है, तो ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे इसको, ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद ये जो प्लस का साइन आपका क्या है, एक्टिनोमार्फिक, यानी कि इस फ्लावर को अगर हम टीएफ नहीं, जो लॉन्गिट्यूड यानी उसके सेंटर से अगर हम काटें, जैसे अगर हम यहाँ से काटें अपने आप को तो क्या होगा, हम सिर्फ 2 भाग में डिवाइड होंगे जहाँ पे इक्वल इक्वल पार्ट डिवाइड होगा। लेकिन अगर इस फ्लावर को कहीं से भी सेंटर से हम काटें, मतलब अगर सेंटर से आप काट रहे हो तो आप देखोगे कि हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर इसको आप ऐसे कट करते हो तो देखोगे 2 कैलिक्स आपके, 2 कैलिक्स इस साइड होंगे, 2 कैलिक्स इधर, 2 2 जो है आपके कोरोला, ठीक है, 2 2 कोरोला हो जाएंगे। एंड्रोशियम आप देखोगे 3 3 उधर हो जाएगा, ठीक है। जाइनिशियम का भी देखेंगे तो हाफ पार्ट आपका मतलब इक्वल, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनोमार्फिक। फिर ये जो सिंबल आपका बाइसेक्सुअल, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं ये, मेल फीमेल। उसके बाद जो कैलिक्स है आपका, कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कैलिक्स है वो कैसा होता है हमारा, 2+2 के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ फ्लोरल डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो कैलिक्स है हमारा, सॉरी ये कैलिक्स जो आउटर वाला है, तो इस पे देखेंगे ये जो 2 है आपके क्या है, एक ये जो है, ये दोनों क्या है आपको, इस इन दोनों को क्या होते हैं आपस, इनके कॉर्नर को जो है दबाए रखते हैं। तो ये क्या है, इसको कवर किया रहता है, तो इसलिए क्या, कैलिक्स 2+2। कोरोला जो है ये 4 होते हैं, 4 होते हैं और एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, इनमें जो है कोई अप डाउन नहीं होता, मतलब एक सर्कल में जो है सर्कुलेट होके ये अरेंज होते हैं 4। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मैंने पहले ही बताया कि जो 2 एंड्रोशियम होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो उनकी साइज जो है थोड़ी बड़ी होती है। जो 2 वाले होते हैं वो स्टार्टिंग में ही पाए जाते हैं फ्लावर के, ठीक है, फ्लावर के स्टार्टिंग में। बाकी जो 4 होते हैं मिडिल वाले पार्ट होते हैं जो ओवरी को जो है चारों तरफ से कवर किए रहते हैं। देन जो ओवरी है, यानी जाइनिशियम क्या है, 2 लूप में है, तो हम क्या, जो जी है आपका 2, उसके बाद सुपीरियर, ठीक है, ओवरी क्या है, सुपीरियर होती है, अर्थात जो जाइनिशियम है वो कैलिस करोला के ऊपर होता है, यानी इपिकैलिस, कैलिस और करोला के ऊपर जब होगी वो हमारी ओवरी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ओवरी सुपीरियर। और अगर ओवरी के ऊपर कैलिस करोला होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, ओवरी इंफीरियर बोलते हैं। ये हो गया आपका सरसों का। सेम उसी तरह से हमारा कैंडिडक्ट का देखें हम, कैंडिटफ्ट, तो कैंडिटफ्ट क्या आता है, सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें जो इसका अगर हम सरसों को कहीं से भी काटे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो कैंडिटफ्ट है इसको जाइगोमार्फिक बोलते हैं, मतलब इसको अगर सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जहां से आप काटोगे तो ये 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा अगर उसके उस मिड पॉइंट से नहीं काटोगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन को भाई एकदम सिर से ऐसे काटते चले जाओ तभी ये 2 पार्ट्स में एकदम इक्वल डिवाइड होगा। आपको यहाँ से हम गर्दन उड़ा दें या पेट उड़ा दें तो क्या होगा, अलग अलग होगा, सिर्फ गर्दन आएगी, जो है बाकी का बॉडी का पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो उस तरह का जो कटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक, जैसे बॉल है, बॉल को कहीं से भी काटो आप उसको इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो।
तो ये जो कटिंग का सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और जो उसमें सिर्फ 2 भागों में बाँट सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ये चीज़ें हमारी क्या है, फैमिली क्रूसीफेरी में है। अब देखते हैं कि क्रूसीफेरी फैमिली का जो हमारा इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम क्यों पढ़ते हैं, इसके हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी।